नमस्कार दोस्तों भूली बिसरी बातों को याद करते रहना चाहिए, उनसे बड़ा बल मिलता है। आज मैं जिसका जिक्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो हैं अनीता बोस, डॉक्टर अनीता बोस। डॉक्टर अनीता बोस हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं और पेशे से और विषय जो उनका है विशेष रूप से वो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक, और उनको अर्थशास्त्र की कई विधाओं में बड़ा सम्मानित चेहरा माना जाता है। इस बार अनीता को बुलाया गया, डॉक्टर अनीता को, तो पिछले सप्ताह ही वो आई हैं कलकत्ता में, कलकत्ता नहीं बेंगलुरु में शायद। तो बेंगलुरु में उनका एक नेताजी की 125वीं जो वर्षगांठ है उस अवसर पर उनका सम्मान किया गया और एक समारोह में बाकायदा मुख्य अतिथि की हैसियत से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य में दो बातों का उल्लेख किया है। मैं इस संदर्भ में आपको ये भी बता दूं कि अनीता जो हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी पत्नी जो है एमिली शेंकल दोनों की बेटी हैं और यही एकमात्र संतान है जो हमारे सामने है। और उनके बच्चों के नाम भी, एक का नाम है पेंटर अरुण और दूसरे का नाम है थॉमस कृष्णा। तो बच्चों के नाम के साथ भी जो हिंदू संस्कार हैं नेताजी वाले वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो कुछ एक बातें महत्वपूर्ण ढंग से डॉक्टर अनीता बोस ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं और कुछ एक मुद्दे उन्होंने उठाए भी हैं। एक तो उन्होंने देशवासियों से भी आग्रह किया है कि अब इतने वर्ष हो चुके उस बात को, अभी तक नेताजी की जो शहादत है या मृत्यु है उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बेहतर ये होगा कि समय की मांग का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए कि एक विमान दुर्घटना जिसकी पुष्टि जो है वो धीरे धीरे अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग ज़रियों से, जिसकी पुष्टि अलग अलग ज़रियों से, अलग अलग स्रोतों से धीरे धीरे हो रही है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि नेताजी अब हमारे साथ साक्षात रूप में या सशरीर हमारे बीच में नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। और उसी विमान दुर्घटना में जो ताइपे में हुई थी 1945 में उनका निधन हो गया था। ये बात स्वीकार करनी चाहिए, ये सत्य का तकाजा है, क्योंकि इस विषय में लगभग 11 बार जांच हो चुकी है, अलग अलग आयोगों ने जांच की है, सिवाय एक आयोग जिसने स्पष्ट रूप से इसके बारे में रोशनी नहीं डाली, मुखर्जी आयोग, लेकिन बाकी सभी आयोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो पहले जांच हुई थी शाहनवाज कमेटी की जांच, उसकी जो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सभी जांच प्रक्रियाओं में यही बात सामने आई। तो मित्रों, डॉक्टर अनीता ने दूसरा जो आग्रह किया है कि कई बार उनकी भूमिका को लेकर भी चर्चाएं होती हैं और वो इस बात के लिए आग्रहशील हैं, आग्रह कर रही हैं बार बार देशवासियों से, हमारे भारतीयों से भी, कि उनकी भूमिका को लेकर जो तरह तरह के विवाद हैं वो भी समाप्त होने चाहिए। क्योंकि इसमें ये है कि नेताजी बड़े स्पष्ट थे। अगर वो स्टालिन से या हिटलर से मिले भी तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह से भारत की स्वाधीनता को शीघ्र अतिशीघ्र लाया जाए, भारत को स्वाधीन कराया जाए, हमारे अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को, ताकि हम भारतीयों का जो सम्मान है वो बढ़े विश्व की नज़रों में और लगे कि हमारे जो संघर्ष की जो दास्तान है उसने कुछ वो रंग लाई है, उसने कुछ परिणाम दिए हैं, कुछ निष्कर्ष दिए हैं। दूसरी बात ये थी कि वो कहती है कि इस बात को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके बीच में और बापू के बीच में, महात्मा गांधी के बीच में बाकायदा बहुत सारे मतभेद भी थे और मतभेदों के कारण कई बार उनको गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि नेताजी का जो सोचने का जो दायरा था, जो कैनवस था, वो कितना विशाल था कि उन्होंने जब आईएनए की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उसमें महात्मा गांधी ब्रिगेड भी बाकायदा गठित की गई थी। तो उनका उद्देश्य ये था कि राष्ट्र में
राष्ट्र नायकों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, और मनभेदों के लिए नेताजी के दिल में कभी भी जगह नहीं थी। तो मित्रों, अनीता बोस के माध्यम से हमने एक बार अपने राष्ट्र नायक को भूले बिसरे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें कभी भुलाना मुमकिन ही नहीं है। तो एक महान राष्ट्र नायक को हमने याद किया, और इसी बहाने डॉक्टर अनीता बोस को भी याद किया। धन्यवाद, शुक्रिया।